आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अतीक अहमद का पाताल लोक। अतीक अहमद के पाताल लोक में कई राज छिपे हैं। उमेश पाल हत्याकांड, राजू पाल हत्याकांड, चांद बाबा हत्याकांड और जितने भी हत्या के मुकदमे हैं उसका राज है पाताल लोक में। अतीक अहमद के पाताल लोक में पैसे हैं। अतीक अहमद के पाताल लोक पर ईडी की नजर है। अतीक अहमद के पाताल लोक पर एसओजी और एसटीएफ की नजर है। अतीक अहमद के पाताल लोक में कत्ल और गुनाह के कई राज छिपे हुए हैं। राजदार, किरदार, सूत्रधार सब कोई सामने आने वाला है। पहली बिग ब्रेकिंग, अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर के देश की सबसे बड़ी खबर। शाइस्ता के इशारे पर ही हाल के दिनों में अपराध को अंजाम दिया जाता था। अतीक को इंटरनेट कॉल से जोड़ा जाता था। अतीक को फोन लाउडस्पीकर पर रखा जाता था। नियाज अहमद से मिला फोन जांच के दायरे में आ गया है, यानी शाइस्ता कराती थी बात लाउडस्पीकर पर, फोन लाउडस्पीकर पर होता था अतीक अहमद। लेकिन इस बीच जैसा हमने पहले आपको बताया था कि अतीक अहमद का धूमनगंज का एक दफ्तर है। दफ्तर में फर्श से, दीवार से असलहे, बम, बारूद, कारतूस और इसके अलावा पैसे मिल रहे हैं। लेकिन गुड्डू के घर पर बुलडोजर चलने वाला है। गुड्डू और बाकी कई शूटर के घर पर इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कैसे माफिया डरा हुआ है, एक्शन धूमनगंज प्रयागराज से लेकर के नेपाल तक कितना तेज है, शाइस्ता की तलाश में कितनी कामयाबी मिली, शाइस्ता आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। रिपोर्ट। अतीक के गुर्गों पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर आया, मशकुद्दीन का अवैध घर ढाया। बुलडोजर आया, सफदर खालिद जफर का घर ढहाया। बुलडोजर आया और भगोड़े गुलाम का घर गिराया। अब गुड्डू बमबाज की बारी है, एक्शन की तैयारी है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक के गुर्गों की भागम भाग जारी है। 24 फरवरी को उमेश पाल पर हमला करने वाले अब अपनी खैर मना रहे हैं। 2 का एनकाउंटर हो चुका है, कई सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब भी शाइस्ता, असद और गुड्डू बमबाज फरार हैं। मगर योगी सरकार की पुलिस टीम धरपकड़ में जुटी है, तो वहीं बाबा का बुलडोजर भी अतीक के गुर्गों के अड्डों को तबाह कर रहा है। आरोपियों के घरों पर बाबा का बुलडोजर प्रहार जारी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक के गुर्गे की अवैध संपत्तियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, लाल निशान लगा दिया है और इसी कड़ी में गुलाम के घर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। 20 मार्च को अतीक के शूटर गुलाम मोहम्मद का घर मिट्टी में मिलाने के बाद अब बारी उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी करने वाले बमबाज गुड्डू मुस्लिम की है। उमेश पाल की हत्या के दौरान ताबड़तोड़ बम बरसाने वाले गुड्डू मुस्लिम के घर भी बुलडोजर चलाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने आरोपी के घर पर नोटिस चस्पा किया है। 25 मार्च तक जवाब दाखिल करने का वक्त दिया गया है। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख का इनाम है। हत्याकांड के कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इनमें गुड्डू बमबाज बम से हमला करते हुए नजर आया था, जिसने उमेश पाल के गनर राघवेंद्र पर बम फेंका था। पुलिस माफिया अतीक अहमद के खास शूटर्स में शामिल गुड्डू की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पीडीए ने अतीक के गुर्गों के ठिकानों को जमींदोज करने के लिए होमवर्क पूरा कर लिया है। नए सिरे से गुर्गों की अवैध संपत्तियों की पहचान की गई है। काली कमाई से खड़े किए गए गुड्डू बमबाज के अवैध आशियाने का पीडीए वही हाल करने वाला है जो सफदर, खालिद जफर और गुलाम का हुआ है। कहने वाले तो कह रहे हैं कि योगी सरकार में अतीक के गुर्गों पर ये फाइनल एक्शन चल रहा है। बुलडोजर का शोर थमेगा तो अतीक के आतंक का अंत हो चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
यूपी में योगी का ऑर्डर है, पाताल से माफिया सीधे ऊपर भेजा जाए, इस तरह का ऑर्डर जारी किया गया है। मौत का डर सताने लगा है माफियाओं को, गुर्गे और गैंगस्टर्स को। इंडिया न्यूज संवाददाता विकास मिश्रा प्रयागराज से लाइव, रवि कुमार यूपी की राजधानी लखनऊ से लाइव हैं, आशीष गुप्ता बरेली से रिपोर्ट कर रहे हैं और साबरमती जेल के अंदर क्या चल रहा है हमें बताएंगे जतिन रावल। पहले चलते हैं विकास के पास में। विकास, सीधा सवाल सीधा जवाब दीजिए, शाइस्ता असद के बारे में क्या पता चला, गुड्डू गुलाम साबिर के बारे में क्या पता चला? देखिए, साफ तौर पर अभी तक जो प्रयागराज पुलिस है, जो यूपी एसीएफ है, वो लगातार छानबीन ही कर रही है। उसको अभी तक जो माफिया अतीक अहमद की जो लेडी डॉन कही जाती है, उनकी पत्नी वो फरार बताई जा रही। बात की जाए तो जो खंडहर नुमा, जो किला नुमा जो था समई, जो चुनावी दफ्तर था, वहां पर माफिया अतीक अहमद की जो पत्नी थी वो बैठकर एक बैठक की थी हत्याकांड से पहले। उसमें इंशाअल्लाह ठीक है, रवि के पास में चलते हैं। रवि, सुनने में ये आ रहा है कि शाइस्ता ही सारी प्लानिंग करती थी और फोन को, नियाज का फोन होता था, नियाज के फोन को लाउडस्पीकर पर डाला जाता था, अतीक अहमद बोलता था, अतीक की वो आवाज फिर उसके बाद अशरफ तक पहुंचाई जाती थी। और शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड से पहले कोई शपथ भी दिलाई थी कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, भलाई की नेकी के रास्ते पर जा रहे हो, इस तरह का करके ब्रेन वॉश भी किया था शाइस्ता ने। रवि, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आम्हाला मिळालेला असतानाही हा हे जे मॅटर आहे हे सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे। चलिए, रवि तक शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, एक ब्रेकिंग ले लेते हैं। अतीक अहमद के भाई अशरफ पर बहुत बड़ा खुलासा। अशरफ जो कि बरेली जेल में कैद है, अशरफ जिसकी पत्नी ने यह कहा था बरेली जेल से किसी भी कीमत पर अशरफ को निकाला ना जाए वरना फिर अशरफ का भी एनकाउंटर हो सकता है। लेकिन अतीक के भाई अशरफ को लेकर के बिग ब्रेकिंग है कि अशरफ को पसंद थी यूपी के पीलीभीत की चिकन बिरयानी पर बिग ब्रेकिंग है हमारे पास। जेल में अशरफ तक बिरयानी पहुंचाता था आरिफ, गैर कानूनी तरीके से खाना पहुंचाने वाला आरिफ भी अरेस्ट किया गया है। आरिफ के जरिए क्या क्या पता चला है, आशीष शायद बेहतर बता पाएंगे। आशीष, ये अशरफ को चिकन बिरयानी पहुंचाने वाले लोग कौन कौन थे, अशरफ को मुर्ग मसाला खिलाने वाले लोग कौन कौन थे? में बना हुआ है। और जैसा कि आपने बताया कि अशरफ को चिकन बिरयानी वहां पहुंचाई जाती थी और आरिफ जो वो पहुंचाता था उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दूं कि अशरफ जहां पर जेल में टहलता था वहां से सीसीटीवी कैमरे भी हटा लिए गए थे और जेल प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम में पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। 2 बंदी रक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि जेल के बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो चुकी है। रवि, अभी एसटीएफ और एसओजी की जांच का दायरा कहां तक है? जानकारियां मिली है और वही शाइस्ता किस तरीके से पूरे ड्रो को चला रही थी। जो पैसा बरामद हुआ है अतीक के अफसर जो छापेमारी करने के बाद में, उससे पता चला है कि वो पैसा बैग से निकाला गया था और शाइस्ता ने ही सारा पैसा इकट्ठा किया था और इस पैसे का क्या इस्तेमाल होना है ये इसके अभी जांच का विषय है। बैंकों की डिटेल मिल गई है कि किन बैंकों से पैसा निकाला गया था और ये शाइस्ता ने ही सारा पैसा निकलवाया था, जो कि अभी तक जांच में मिला है और शाइस्ता ही इसमें पुलिस की नजर टारगेट पे है। और साफ तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि शाइस्ता मिलती है तो साबरमती जेल के अंदर क्या चल रहा है? जतिन रावल, आप हमें ये बताएं कि अतीक अहमद ने अभी तक पिछले कुछ दिनों में किससे मुलाकात की या फिर नहीं? साबरमती जेल के अंदर की 5 ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बिल्कुल आरती जी, आपको बता दूं अभी फिलहाल की अगर बात करें तो साबरमती जेल में जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है तब से अतीक अहमद जो है उसके बाद किसी से भी नहीं मिला है। और बड़ी बात यह है कि परसों शाम को जो गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साबरमती जेल पहुंचे थे क्योंकि 2-3 दिन पहले। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। असद की तलाश में एसओजी और एसटीएफ को कितनी कामयाबी मिली है, एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं। असद कहां पर भाग करके बैठा है, असद को मदद करने वाले कितने हैं, अतीक का बेटा अभी कहां पर है, रिपोर्ट का अड्डा देख लीजिए। अतीक अहमद का खुफिया तहखाने की तस्वीरें देख लीजिए। डॉन की दीवारों में कितना कैश छिपाया गया था जान लीजिए। प्रयागराज में अतीक अहमद के खुफिया अड्डे पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो तस्वीरें हैरान कर देने वाली थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के ठिकानों पर लगातार एक्शन जारी है। अतीक के कई गुर्गों को मुठभेड़ में मार गिराया गया तो वहीं अतीक के करीबियों पर बुलडोजर प्रहार भी जारी है। और
और अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतीक के ऑफिस पर छापेमारी की। माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद के कार्यालय से भारी मात्रा में नकदी और हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चकिया इलाके में ध्वस्त कार्यालय के एक हिस्से पर छापा मारा तो मानो सच में दीवारें बोल पड़ी। दहशत के अड्डे का सच दुनिया के सामने आ गया। कैश इतना ज्यादा था कि पुलिस को नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। इसके अलावा 11 पिस्टल और दर्जनों जिंदा कारतूस भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।